मन में विनम्रता का भाव, जीवन की प्रत्येक अनुभूति का चिंतन, चित्त की चंचलता की संयमित साधना, जीवन के अनित्यता की समझ, निब्बाण के रास्ते खोल देती है। आज की बात स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग दुखों से मुक्ति का ये जो सफ़र है, ये इस सफ़र में हमने किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर ये बातचीत हो रही है। पिछली कड़ी में हमने आपको ये बात तथागत बुद्ध के वचनों के हवाले से बताई कि दान और शील और प्रज्ञा ये हमारे प्रत्यक्ष आचरण के मार्ग के बड़े महत्वपूर्ण अंग हैं। देखिए, ये जो दान और शीलों के पालन का जो आवश्यकता है, वो एक बड़े किले के निर्माण के लिए ये बहुत ज़रूरी संसाधन है। और इस दृष्टि में अगर हम इसे देखें तो देखिए कि ये एक मजबूत बुनियाद के समान है और साधना की ये बुनियाद है। शांति तथा वीर्य किले की दीवारों की तरह बाहर के संकटों से हमें बचाते हैं, और ध्यान और प्रज्ञा मनुष्य का अपना कवच है जो जन्म और मृत्यु के आक्रमणों से हमारी रक्षा करता है। जो भी कोई निब्बाण की राह चल रहा है, यानी कि उसने दुख मुक्ति के जीवन को अंगीकार कर लिया है, तो उसके लिए जन्म और मृत्यु कोई मायने नहीं रखते हैं। और इसलिए वो जो अनंत जीवन है, जिस जीवन में दुख नहीं, तो जो दुखों से, कष्टों से, पीड़ाओं से मुक्ति चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो दान, शील और प्रज्ञा, इन तीनों का अपने जीवन में जीवन भर पालन करें, अंगीकार करें। देखिए, बुद्ध वचन कहता है कि यदि मनुष्य केवल अपनी सुविधा के अनुसार दान करें अथवा इसलिए दान करे कि न देने की अपेक्षा देना आसान है, तो वो दान है सही किंतु सच्चा दान नहीं है। मतलब देना चाहिए इसलिए अगर कोई दे रहा हो तो ये दान कोई दान नहीं है, ये सच्चा नहीं है। तो देखिए, दान के विषय में कहा यह गया है कि सच्चा दान किसी की याचना करने से पहले ही सहानुभूति के कारण दिया जाता है। कोई मांगे और फिर उसको मदद की जाए, इससे बेहतर कि मदद पहले पहुंच जाए। सहानुभूति के कारण जो दिया जाता है वो सच्चा दान वही है, और जो कभी कभी नहीं बल्कि सतत दिया जाता है। ये कभी कभी दान देने वाली बात बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है, और उसके आधार पर वे अपने आप को वो दान शूरों की श्रेणी में रखने का प्रयास भी करते हैं। वो उनकी अपनी बात हो सकती है, लेकिन सच्चा दान वही है कि जो सहानुभूतिपूर्वक कभी कभी नहीं बल्कि हमेशा सतत जाता रहे और वो दान पहुंचता रहे। देखिए, दान के बाद अगर पछतावे या फिर घमंड की भावना पैदा हो तो उसे भी सच्चा दान नहीं कहा जा सकता। अगर कोई अपने दान का महिमा मंडन करता है और उसे घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है कि मैंने मदद की, मैंने दान किया, ये कहने वाले लोग बहुत सारे मिलते हैं, तो इस दान का कोई ख़ास मतलब नहीं होता है। सच्चा दान ये खुशी से दिया जाता है, आनंद से, और जिसमें दानी अपने आप को, ग्रहणकर्ता को और दान को भी भूल जाता है। कभी याद नहीं रहता कि मैंने इसको दान दिया है, मैंने ये दान दिया है। नहीं, वो दान किसको दिया, दान करने वाला, दान लेने वाला, और जो चीज़ दान में दी गई, ये तीनों चीज़ें स्मृति से बाहर हो जाती है। सच्चा दान सहज रूप में शुद्ध करुणापूर्ण हृदय से दिया जाता है। सच्चा दान जो होता है वो शुद्ध और करुणापूर्ण हृदय से दिया जाता है, और जिसमें प्रत्युपकार की कोई कामना नहीं होती। इसमें उपकार नहीं है, किसी पर एहसान नहीं है। अगर दान में एहसान की भावना आ जाए तो फिर वो दान दान नहीं रहता,
फिर वो व्यवहार बन जाता है। दान में कामना एक ही होती है और वो केवल एक साथ निब्बाण में प्रवेश करने की एकमात्र कामना, जो ऐसी कामना की जो अपने स्वयं के साथ सभी के कल्याण की भावना के साथ आती है। और इसलिए इसे बहुत हृदय की गहराई से इस दान को किया जाता है। देखिए, पास में अधिक धन ना होते हुए भी 7 प्रकार के दान आसानी से किए जाते हैं और ये किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों का यह आक्षेप होता है कि भाई दान तो वही देगा जिसके पास में बहुत सारा धन है, संपत्ति है, बहुत कुछ है, देने के लिए है, वो ही देगा। लेकिन देखिए कि शरीर का दान, इसके लिए किसी धन की ज़रूरत नहीं है। यह अपने शारीरिक परिश्रम द्वारा दिया जा सकता है। हम जहाँ भी अपने श्रम को दान करते हैं वो हमारे शरीर का ही दान है। इसमें किसी से लेने की, हमारे पास बहुत धन संपत्ति होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, इसका सर्वश्रेष्ठ प्रकार अपने जीवन को समर्पित करना किसी नेक काम के लिए, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए, जो उद्देश्य परोपकार का हो और अपने स्वयं के साथ साथ पूरी मानव जाति के कल्याण का हो। ऐसा उद्देश्य लेकर अगर कोई अपने जीवन को समर्पित कर देता है तो उसका शरीर दान ही हुआ। देखिए, दूसरी बात यह है कि हृदय का दान, इसका मतलब है कि करुणापूर्ण हृदय से दूसरों के साथ पेश आना। अपने हृदय में इतनी जगह बना लो कि सबके साथ आप हो लो और सबके लिए आपके हृदय में जगह हो, आपके हृदय में स्थान हो। मतलब इतना विशाल हृदय, अपनी बाहें पसार कर हम सबको अपने गले लगा लें। इसके लिए किसी धन संपत्ति की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे धनी संपन्न लोग देखे जा सकते हैं जिनके हृदय बहुत छोटे होते हैं, लेकिन ऐसे कई अभावग्रस्त लोग देखे जा सकते हैं जिनके हृदय बड़े विशाल होते हैं। देखिए, एक तीसरा दान है और वो है नेत्रदान। नेत्रदान का मतलब है कि प्रेम पूर्ण दृष्टि से सबकी ओर देखना और जिससे उनका मन प्रसन्न हो उठे। आंखें सब कुछ बोलती है। आंखों में गुस्सा भी हो सकता है, आंखों में घृणा भी हो सकती है, आंखों में प्रेम भी तो होता है। हम प्रेम पूर्ण दृष्टि से सबको देखें, ये नेत्र का दान है। एक नेत्र का अवयव दान भी होता है, नेत्र नाम के अवयव का एक दान भी होता है। जो लोग अंध है या फिर जो दृष्टिहीन है, उन दृष्टिहीनों के लिए लोग नेत्रदान करते हैं, तो ये अवयव का दान हुआ। लेकिन नेत्रदान का वास्तविक मतलब जो यहाँ बौद्ध साहित्य की दृष्टि से और बुद्ध वचनों के हवाले से अगर कहना चाहें तो हम अपनी आँखों में उस प्रेम को लेकर आए जो प्रेम सब पर न्योछावर हो जाए और हर कोई उन आँखों से जुड़ जाए। देखिए, चौथा जो दान है वो है मुखाकृति का दान। यह है सौम्य मुखाकृति से सदा मुस्कुराते हुए सबके साथ व्यवहार करना। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका चेहरा देखकर ही आदमी उदास हो जाता है। कई ऐसे होते हैं कि जिनका चेहरा देखकर मन खिन्न हो जाता है। लेकिन हम अपने मुखाकृति का दान कर सकते हैं और वो दान है कि हम अपने आप को प्रसन्न रखें और हंसते हुए सबका आलिंगन दें। ये भी मुखाकृति का दान है जो चौथे प्रकार का दान है। इसके लिए किसी धन संपत्ति की और संपन्नता की ज़रूरत नहीं होती है। फिर इसके बाद एक आता है पांचवा दान, वो है वाणी का दान। वाणी, दूसरों से सहृदय और प्यार भरे शब्दों में बात करना। शब्द इतने कठोर भी हो सकते हैं कि आदमी को तोड़ दें और शब्द इतने कोमल भी हो सकते हैं, इतने प्रिय भी हो सकते हैं कि उसके साथ सारे लोग जुड़ते चले जाएं। तो ये वाणी का दान होता है। जिस वाणी का दान, ये भी
या इसके लिए किसी तरह की संपन्नता की या फिर धन की या संपत्ति की ऐसी ज़रूरत नहीं होती है। फिर होता है आसन का दान। ये छठा दान है। अपना आसन दूसरों को देना। अक्सर लोग अपने आसन से चिपक कर ही बैठते हैं। उस आसन पर कोई दूसरा बैठे तो बड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन आसानी से अपनी जो पोजीशन है उस पोजीशन को अपनी क्षमताओं के आधार पर नापकर उस आसन को छोड़कर दूसरे को उस आसन को सौंप देना, ये होता है आसन का दान। इसके लिए किसी धन संपत्ति की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें सिर्फ अपनी क्षमताओं को नापने और पहचानने की ज़रूरत होती है। अपनी क्षमताएं अगर कमज़ोर है और हमसे क्षमतावान अगर कोई दूसरा व्यक्ति है तो हम अपने आसन पर उसको बिठा दें। एक सातवां दान होता है आश्रय का दान। दूसरों को एक रात अपने घर में पर बिताने देना, उसे आसरा देना और उसके जीवन को संरक्षण प्रदान करना, ये होता है आश्रय का दान। अब इसके लिए किसी संपन्नता की ज़रूरत नहीं होती है। हम किसी आश्रय में खड़े हैं तो वो आसरा हम दूसरों को भी दे सकते हैं। और इस प्रकार का ये जो दान है, ये जो 7 प्रकार के दान है, ये 7 प्रकार के दान करने के लिए किसी तरह के धन संपत्ति की ज़रूरत नहीं है और ये हम अपने व्यक्तिगत तौर पर कर सकते हैं। ये होते हैं श्रेष्ठ दान और ये हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं। जो लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर जो काम करते हैं, उन पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम करने वाले लोगों के लिए इसकी बड़ी ज़रूरत है। जिनको अपना व्यक्तित्व निखारना है, तो व्यक्तित्व निखारता है इस तरह से कि हम अपने शरीर का दान करें, अपने नेत्र का दान करें, अपनी मुखाकृति का दान करें, अपने आसन का दान करें और आश्रय का दान करें। इस तरह का ये जो दान है, ये श्रेष्ठ दानों की श्रेणी में आता है। हम दान की इस विशिष्ट प्रक्रिया को इस समय समझ रहे थे आज की बात में, लेकिन आप बने रहिएगा आज की बात के साथ और हम आपको अगली कड़ी में फिर बुद्ध वचनों की एक विशिष्ट मार्गदर्शक तत्वों के साथ जोड़ेंगे और तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिएगा। आज की बात में बस इतना ही।